राधे राधे, जय श्री राम साथी। आज हम एक यूपी पुलिस की आने वाली किसी भी परीक्षा के लिए गणित की एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जो PYQ क्वेश्चंस की होगी। यूपी पुलिस में आज तक जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन आए हैं उनको हम सब्जेक्ट वाइज कर रहे हैं इसमें। आज तक से मेरा मतलब है कि हम हर टाइप के क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। हर क्वेश्चन हम कर पाए नहीं कर पाए ये अलग बात है, लेकिन हम ये कोशिश करेंगे कि हम हर टाइप का क्वेश्चन कर लें। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। नंबर सिस्टम में आज हम दो टॉपिक करने का प्रयास करेंगे, नंबर ऑफ जीरोस एंड यूनिट डिजिट। आगे जैसे जैसे टाइम चलता चला जाएगा तो मैं इस क्लास के क्वेश्चंस की क्वांटिटी भी बढ़ा दूंगा। अभी फिलहाल में हम इतने से शुरू करते हैं। यूनिट डिजिट जैसे आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ऐसे मैं लिख दूं 15,768। ठीक है, तो आप इसको कैसे पढ़ोगे? इकाई, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी कि ये है आपकी इकाई। इकाई यानी कि यूनिट। ठीक है जी, ये होती है यूनिट। अब भैया हम इसको तो कर सकते हैं, ऐसा इसमें क्या है जो हम इसको पढ़ रहे हैं। हाँ, तो अब ये चीज आई कि ऐसा इसमें क्या है कि हमको ये पढ़ना पड़ रहा है। सीन ये है कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, जैसे आपको दे देगा कि आपको इसने मान लो दे दिया, इसे दे दिया 15 + 25 + 37 की यूनिट डिजिट होता है, ये यूनिट डिजिट। ठीक है जी, तो अब इसमें हमको क्या करना है? जोड़ो 5 और 5 10, 10 7 17 के साथ हासिल 1 1 और 1 2 और 2 4 और 3 7, 77। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, तो हमारा 7 हो गया यूनिट डिजिट। ठीक है, हमको ये जोड़ने की, जैसे हमको, एक मिनट कलर चेंज कर लूं, हमको इन संख्याओं को जोड़ने की कोई आवश्यकता थी ही नहीं यूनिट डिजिट निकालने में। ठीक है, लेकिन अभी और इसमें क्या आता है, और इसमें ये आता है कि जैसे क्वेश्चन कैसे आते हैं, 15 27 और 35, इसका यूनिट डिजिट बताना है। ठीक है, इसका यूनिट डिजिट बताना है हमको, यूनिट डिजिट। तो सबका गुणा करने से बेहतर क्या है कि हम इसके यूनिट डिजिट्स का गुणा कर लें। अब कारण बताता हूँ, हम छोटी संख्याओं पर करके देखते हैं। जैसे इसको करते हैं 12 और आपका 11 और 7। ठीक है, तो 12 11 132 गुणा 7, तो 7 दूनी 14, 1 7 21 और 1 22 का 2 हासिल 2, 7 और 2 9, 924 का यूनिट डिजिट कितना आ गया भैया? हमारा यूनिट डिजिट हो गया 4। ठीक है भैया, यूनिट डिजिट 4 आ गया। हम इसको और आसान तरीके से कर सकते थे, हम सिर्फ इसके यूनिट डिजिट्स का अगर गुणा कर दें तो ये बात और इजी हो जाएगी। जैसे 2 2 का 1 में गुणा करोगे तो बन गया 2, और 2 का फिर इस वाले 2 का हम करेंगे 7 में, तो 7 दूनी 14। तो यहाँ से भी तो हमको यूनिट डिजिट जो है, यहाँ से भी तो हमको यूनिट डिजिट 4 आई। यही इस चैप्टर में सीखने वाली बात है। यूनिट डिजिट से बहुत सारी चीजें बनती हैं। यूनिट डिजिट से पेपर में क्वेश्चन इजी हो जाते हैं। हम यूनिट डिजिट से बहुत जल्दी उत्तर निकाल लेते हैं। डिविजिबिलिटी का भी रूल पढ़ेंगे जब हम, तो उसमें भी यूनिट डिजिट्स के बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चंस पे। ये सारे क्वेश्चन PYQ करा रहा हूँ मैं, और घटना चक्र की किताब का ये सॉल्यूशन है। मैं इसको बस कोशिश कर रहा हूँ कि इजी से इजी तरीके में हो जाए। परसेंटेज हमने पढ़ा नहीं, तो इस क्वेश्चन को मैं अभी छोड़ रहा हूँ। आगे वाला क्वेश्चन करते हैं, मैं लास्ट में जाते जाते इसका सॉल्यूशन करवा दूंगा, और अगर मुझे याद नहीं रहा तो मैं निश्चित ही इसका सॉल्यूशन अगली क्लास में करवा दूंगा। अभी मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में बताया आपको कि हमको यूनिट डिजिट निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ उन दी गई संख्याओं की यूनिट्स का मल्टीप्लाई करना है। तो देखो यहां से करो, एक मिनट, देखो 7 और 7 का 7 7 49 के 9 बनेंगे। 9 का गुणा अगर इसमें करोगे तो 9 3 27 7 बनेंगे, और 7 का गुणा इसमें करोगे तो 7, और 7 का गुणा इसमें तो 14 के 4, और 4 का गुणा इसमें तो 4 3 12 के 2, और इसका गुणा इसमें करोगे तो ये कितने हो गए? 2 दूनी 4, यानी कि हमारा उत्तर हो गया भैया 4। ठीक है, उत्तर कितना हो गया? 4। अब इसमें थोड़ा मैं यहाँ पे साफ साफ लिख के दिखाता हूँ कि क्या सीन है। ठीक है, 127, 137, 413, 900 सॉरी 291, 242 और
533 और 342। ठीक है, हम इसमें करेंगे भैया यूनिट्स का गुणा कर लो। सत्तू सत्तू 49, इस 9 का गुणा इसमें, 9 तिये 27 के साथ, इस 7 का गुणा इसमें, तो 7 7 दूनी 14 के 4, 4 का गुणा इसमें, 4 तिया 12 और फिर 2 का गुणा इसमें, 2 दूनी 4 और हमारा उत्तर आ गया 4। ठीक है, ये उत्तर आ गया 4, आंसर 4। ठीक है, हो सकता है ये आपको टफ लग रहा हो। अभी हो सकता है आपको पहले क्वेश्चन में थोड़ी चीजें कम समझ में आई हो, तो मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। 6 के 6, इस 6 का करो इसमें, तो 6 सत्ते 42, फिर 2, तो 2 का करोगे इसमें, 3 दूनी 6, फिर 6 का इसमें, 6 तिये 18 के 8, 8 7 56 का 6 और 6 एकम 6। तो भैया उत्तर आ गया हमारा कितना, 6। ठीक है, चलिए अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन पिछले वाले से डिफरेंट है। मैं एक छोटी सी चीज पहले बताता हूँ। 2 की पावर 5 ले रहा हूं मैं, 2 की पावर 5। ठीक है, 2 की पावर 5 क्या होगा, 2 4 8 16 और 32। अब देखने वाली बात क्या है, देखने वाली बात ये है कि यहाँ तक तो यूनिट्स में चेंज हुआ है, और जैसे ही 4 के बाद 5वीं पावर आई तो यूनिट रहेगी आपकी सेम, यानी कि जो इसकी वाली यूनिट है, जो ये वाली यूनिट है और जो ये वाली यूनिट है, यानी कि ऐसे ही इस क्वेश्चन में देखते हैं हम। इस क्वेश्चन में देखो, ये हमारे पास दे रखी है पावर 42 और 4 से भाग दूंगा 10 बार, यानी कि यूनिट 40 पावर तक तो यूनिट 9 रहने वाली है। 40 पावर तक यूनिट 9 क्यों रहेगी भैया, क्योंकि जहां तक 4 से संख्याएं कट जाती हैं तो वो यूनिट रिपीट होने लगती है। ठीक है, बची कितनी, 2। तो अब मैं इसको ऐसे मानूंगा 1829, अभी इसकी पावर क्या है, 2। क्यों, क्योंकि 40 तो हमारे इससे हटेगी ना 4 को भाग देने वाले नियम से। तो अभी मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था कि हमको सिर्फ यूनिट से मतलब है, तो यूनिट क्या है इसकी, 9। 9 का स्क्वायर करो, 9 निम्मा 81, यानी इसकी यूनिट डिजिट कितनी हो गई, इस क्वेश्चन की यूनिट डिजिट हो गई 1। ठीक है, तो इसका आंसर क्या सही हो गया, ये वाला। मैं थोड़ा कलर चेंज कर दूं, इसका उत्तर हो गया ये। ठीक, अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन आप स्वयं कर लेंगे, अगर आप कर रहे हैं तो वीडियो को पॉज कर दीजिए और क्वेश्चन कीजिए, तब तक मैं इसका सॉल्यूशन कर देता हूँ। देखो, हमें पता है कि 14 चौका 56, यानी कि 56 तक तो कट जाएंगी चीजें, तो 152 की पावर कितनी हो गई, 1 गुणा 143। ये 80 कट जाएगा 40 से, वो सॉरी 4 से 80 कट जाएगा कम से कम, यानी कि 20 चौक 80, तो पावर बचेगी 2। इसकी 2 की पावर 1 हो गई 2 और 3 की 2 पावर हो गई 9, तो ये हो गई 9 दूनी 18। ठीक है, यानी यूनिट डिजिट में इसका उत्तर क्या हो गया भैया, 8। क्यों, क्योंकि 18 आ रहा है ना, तो इसका उत्तर हो गया 8। आगे चलो, सेम है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी चीजें डिफरेंट है। जैसे हमने 24 को 4 से भाग दिया और ये पूरा पूरा कट गया, हमारा कुछ भी रिमाइंडर बचा ही नहीं। अब भैया हम यहाँ पे क्या पावर लेंगे, तो देखो ध्यान से, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी पावर 4 लेंगे। क्यों, 5 पे रिपीट होगी, 5 पे रिपीट होगी, 5 पे रिपीट होगी, फिर कितने पे रिपीट होगी, फिर 10 पे। ठीक है ना, तो ऐसे ही ये सेगमेंट चलता रहेगा। तो 4 की पावर 4। अच्छा, एक सिस्टम और है 4 की और 9 की पावर में आपको बता रहा हूँ। वैसे 4 की, 6 की और 9 की पावर में ये चीजें चलती हैं। जैसे 4 की पावर 2 और 4 की पावर 3 लिख लूं, तो ये हो गया 4 चौक 16 और ये हो गया 4 चौक 16 चौका 64, 16 और 64। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि जहां पे विषम घात है वहां पे 4 का यूनिट डिजिट हमेशा 4 आएगा, और जहां पे सम घात है यानी कि इवन है तो उसका हमेशा 6 आएगा। ठीक है भैया, ये 4 का नियम हो गया। 9 का देखो, 9 की पावर 2 और 9 की पावर 3 कर लूं, बोलो 81 और बोलो 729। सेम कंडीशन हो गई किसकी, 9 की, यानी कि सम संख्या होगी घात में, यानी इवन पावर होगी तो ये हमेशा 1 रहेगा, ये ऑड पावर होगी तो हमेशा ये 9 रहेगा, 9 है। ऐसे ही 6 में, 6 की पावर कुछ भी हो, ये हमेशा
6 ही रहेगा इसका यूनिट डिजिट। ठीक है जी, आई बात समझ में। तो अब इसकी पावर क्या है, 4, और 4 यहाँ जो 4 से पूरा पूरा कट रहा है, तो 4 की पावर 4 और 4 की पावर 4 जब भी होगी, यानी 4 की पावर जब भी सम होगी तो हमेशा क्या आएगा, 6। ठीक है भैया, तो इसका उत्तर हो गया ये, आ गया। ये चीजें अब सारी चीजें क्लियर हो गई। देखो 257 की पावर 45 है, 45 में नहीं लिखूंगा, 11 चौक 44, पावर बची 1, गुणा 248। अच्छा देखो इधर देखो, 73, तो 18 चौक 72, तो 18 बार तो ये कट गया, पावर बची 1, यानी कि 8 और 7 का गुणा करूंगा तो ये बनेंगे 6, और उत्तर हो गया भैया यूनिट डिजिट 6। 8 7 56 हो गए ना, तो यूनिट डिजिट 6 आ गई। चलो आगे वाले क्वेश्चन पे आते हैं भैया। यहाँ पे अभी आप यहाँ से 4 का भाग दो। एक और चीज, मैं जब भी विभाजकता के नियम पढ़ाऊंगा तब ये चीजें पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। 4 का भाग देने के लिए किसी विषय के 2 अंकों में भाग देते हैं। तो देखो 4 एकम 4, 11 बचे, और 4 दूनी 8, तो कितनी पावर बचेगी हमारी, 3। अब 3 पावर बचेगी तो हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, 12547 की पावर 3। हमें 7 से मतलब है, हमें 7 से मतलब है, तो हम लिखेंगे 7 की पावर 3, और ये सबको याद होना चाहिए, क्यू 7 का है 343। तो आंसर आ गया भैया आपका 3, 12,502। 12,502 की घात 149 के इकाई स्थान यानी यूनिट डिजिट बतानी है, मतलब ये 4 से भाग दोगे। 4 से भाग देने का मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था, लास्ट की 2 डिजिट में हमको भाग देना है। तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 12 छक्की 12 चौका 48, यानी कि 1 बच गया भैया, 2 की पावर 1, 2 आंसर। ठीक है, आगे आओ। 12,602, 153 के इकाई स्थान में कौन सा अंक होगा, भाग दो लोगे भैया, दे लो फिर। अगर आपको टेबल याद है तो 13 चौका 52, 13 बार घट गया, 1 यूनिट डिजिट हो चाहिए, और 2 की पावर 1 करोगे तो क्या उत्तर आएगा, 2। ठीक है, संख्या इतनी दे रखी है और उसकी पावर ये है, और देखो 13 चौका 52 पूरी पूरी कट रही है, तो हम इसकी यूनिट डिजिट क्या लेंगे, हमको एक तो इसकी 8 से मतलब है, और एक इसकी पावर 4 से, 4 क्यों ले रहे हैं भैया, क्योंकि 152 4 से पूरी पूरी कट रही है ना, हम इसके लिए 4 लेंगे। कर लो भैया, 8 8 64, और 8 8 64, और 4 चौक 16, तो उत्तर आ गया भैया 6। अगला क्वेश्चन ये रहा, यदि किसी संख्या का घन किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन से अंक इकाई स्थान पर हो सकते हैं। चलो देखो, रटने की कोई हमको इसको जरूरत नहीं, हम क्या कर रहे हैं, 1 से लेकर 10 तक के सारे कर ले रहे हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 10 10। ठीक है, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का क्यूब 729, और 10 का क्यूब 1000। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, यानी 0 से 9 तक सारे आ जाएंगे, 0 से 9 तक सारे होंगे। ठीक है भैया, हमने क्लास के शुरुआत में ही चर्चा की थी कि हम यूनिट डिजिट और नंबर ऑफ जीरोस पढ़ेंगे। तो यूनिट डिजिट में 12 क्वेश्चन थे, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब नंबर ऑफ जीरोस की बात है, जीरोस। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस होता क्या है, कैसे बात करते हैं नंबर ऑफ जीरोस होता क्या है। नंबर ऑफ जीरोस का सिस्टम ये है कि जो भी संख्या में अंक है,
जैसे मैं यहाँ पे 500 लिख, इसमें नंबर ऑफ जीरो 2 है। ये कैसे 2 है? एक जीरो और 2 जीरो। अच्छा 2080 लिख दूं, 2080, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो गई? एक। क्यों? इसमें 2 है, इसमें एक क्यों? इसमें भी तो 2 है, एक ये है एक ये है। नहीं, हम इसमें देखेंगे दाईं तरफ होनी चाहिए पहली जीरो। पहली मतलब पहली शर्त तो ये है कि दाईं तरफ होनी चाहिए जीरो, और दूसरी तरफ ये है कि जो जीरो आपने गिन ली उसके बाद कोई अंक नहीं आना चाहिए। जैसे इस जीरो के बाद में कोई अंक नहीं, और इस जीरो के बाद में अंक है, तो यानी अंतिम जो भी संख्या में अंतिम अंक है उसके बाद की जो जीरो है ना, उसको मानेंगे हम। जैसे मैं लिख दूं 5000, तो 5000 में कितने नंबर ऑफ जीरो हैं? 3। अच्छा, ये तो बहुत इजी चीज है, फिर हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं और एग्जाम में आती है? हम इसको भैया इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन। तो 15 12 180 हो गया, तो नंबर ऑफ जीरो हो गई ऐसे। या तो क्वेश्चन ऐसे आएगा एग्जाम में, या क्वेश्चन आते हैं ऐसे, फैक्टोरियल के फॉर्म में। फैक्टोरियल के फॉर्म में फैक्टोरियल क्या होता है? इस फैक्टोरियल का मतलब होता है कि ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि ये संख्या कुछ ऐसे लिखी है, 5 4 3 2 और 1। फैक्टोरियल से मतलब ये होता है कि इस संख्या का तब तक गुणा करो तब तक कि एक नहीं आ जाए। ठीक है भैया? तो ऐसे तो कल को ऐसी संख्या भी आ सकती है। हाँ आएगी। और इसमें फैक्टोरियल, इसमें कैसे पता करेंगे हम? चलो ये तो छोटी संख्या है, 4 15 20 30 60 दूनी 120, पता कर लिया नंबर ऑफ जीरो है ये। अब इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं कि ये चीजें कैसे संभव है कि ये ऐसे हो जाए। कोई भी जीरो कब बनेगी? कोई भी जीरो बनेगी जब 2 का और 5 का गुणन होगा, यानी 5 के साथ किसी सम संख्या का गुणा होना चाहिए। जैसे कोई भी सम संख्या में 2 तो होगा ही, 5 30, 5 दूनी 10। एक और चीज देखो, अगर मैं 4 का गुणा 5 में करूं तो 20, मैं 2 का गुणा 25 में करूं तो 50, दो 2 का गुणा करूं यानी कि दो, इसमें 2 हो गए, और दो 5 का गुणा करूं तो ये बनेंगे 100। यानी एक 5 और एक 2 मिल गए एक जीरो बनाते हैं। दो 5 और दो 2 मिल गए दो जीरो बनाएंगे। ऐसे तीन 2 और तीन 5 मिलके तीन जीरो बनाएंगे। इसका मतलब क्या है? जैसे अब ये देखो, फैक्टोरियल 5 है ये। अब इसमें कितने 5 हैं? इसमें एक 5 है, और कितने 2 हैं? देखो, दो दो तो ये रहे और एक दो ये रहा, तीन 2 हैं। लेकिन जीरो कितनी बन रही थी? यहाँ से हमने किया था तो 120, यानी जीरो एक। यानी अगर 2 और 5 का कोई जोड़ा संभव होगा तो ही जीरो बनेगी, नहीं तो जीरो नहीं बनेगी। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप मेरे को बताओ भैया कि यहाँ पे लिखता हूँ मैं 12 18 और 24 में नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? तो देखो, इसमें नंबर ऑफ जीरोस होंगे नहीं। कारण कारण ये है कि इसमें 5 नहीं आ रहा है। दूसरी एक और चीज बताता हूँ, अभी हमने यूनिट डिजिट वाला चैप्टर क्लियर किया है, तो वहां से देखो 8 दूनी 16, ये 6 का करोगे इसमें तो 6 चौक 24, यानी कि यूनिट डिजिट आर आ रही है। और जब यूनिट डिजिट ही 4 आ रही है तो जीरो आ ही नहीं सकती है। तो अब हम देखते हैं इसमें, जैसे 15 12 25 में कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे? तो देखो, एक 5 और दो 5 और दो गुणा दो यहाँ से बन गए, यानी एक जोड़ा ये और एक जोड़ा ये, यानी कि दो जीरो बननी चाहिए लास्ट में। ठीक है, अब करके देखते हैं। 15 12 180 गुणा 25, तो जीरो तो ऐसे ही आ गई। 25 अट्ठे 200 की जीरो हासिल लगा, 20 20 और 25 45, यानी कि भैया हमारे नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो गई? दो। अच्छा, फैक्टोरियल 5 मैंने अभी बोला था, इसमें हमको डायरेक्ट कैसे पता चलेगा? इसमें आप 5 से भाग दो, 5 एकम 5। अगर यहाँ संख्या बचती तो मैं और 5 से भाग देता, यानी कितनी बार गया? एक बार। तो ये इसको छोड़ देंगे और नीचे आने वाली सभी संख्याओं को जोड़ लेते हैं हम। तो यहाँ पर तो एक ही है, यानी एक जीरो बनेगी। जोड़ लेते हैं, या ये वाली बात थोड़ी सी कम समझ में आई होगी, तो अब समझ में आएगी। यहाँ पर लेता हूँ फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 10,
फैक्टोरियल 10 देखते हैं, तो फैक्टोरियल 10 करो। 5 से 2 बार गया। अच्छा 5 से अब तो कट नहीं रहा, तो इसको जोड़ते नहीं, तो ये ले लो। अब इसको करो। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 और 2। देखो, एक तो 10 ये है, एक ये वाला 5, ये वाला 5 और ये वाला, इसमें से 2 ले लो चाहे ऐसा से ले लो, एक ये 10 बना दे, और 10 और 10 आपके ये हो जाएंगे 100। अब करके देख लो। 90, 9, 8, 72, 720। 720 तो ये हो गए। तो ये 6, 6 चौक 24, 24 बन गए 120, और ये 720 ही हो गए, और गुणा 7। कुछ भी कर लो, ये दोनों जीरो ही जीरो देंगे, यानी कि 2 जीरो ही बनेंगे इसमें। अब नंबर ऑफ जीरोस की थोड़ी बहुत कहानी समझ में आई होगी, और अगर कहानी नहीं समझ में आई है तो अब आएगी क्वेश्चन समझ में। अब हमको करना है 15,245 में हमको नंबर ऑफ जीरोस बताने। फैक्टोरियल है। अब हमको करना है 15,245 का, तो इसका करो 5 से। 5 तिया 15, ना जाने की जीरो, 5 चौक 20, 5 नाम 45, 5 छक 30, ना जाने की जीरो, 5 नाम 45। अच्छा अब सोचने वाली बात यह है कि ये तो 49 है, 4 बच रहे हैं, उनका क्या हुआ, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। जो चीज 5 से कट जाएगी वहां तक लिख लेंगे, बाद बाकी चीजों को छोड़ देंगे, और इसको तब तक काटेंगे जब तक कि ये 5 से कटना बंद नहीं हो जाए। 12 पंजे 60, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, और 5 चौक 20, इससे ज्यादा अब कट नहीं रहा। अब मैंने क्या बात बताई है कि इसको तो हमने कोई मतलब नहीं, बाद बाकी को जोड़ लो। 9 और 9 18, और 19, 19 4 23, 23 और 4 27 के साथ हासिल 2, 4 और 2 6, 2 हासिल इधर, 4 और 2 6 और 2 8 और 2 10 की जीरो हासिल, 1, 1 और 6 7 और 1 8, यानी कि हमारे नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 3807। ये 3807 सी ऑप्शन है इसमें। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आओ। अगर पिछले वाले क्वेश्चन में कोई कसर रह गई है तो हम इससे समझेंगे। देखो, 15,495 को 5 से काटना है। 5 तिया 15, ना जाने की जीरो, 5 नाम 45, 5 नाम 45 करो। 5 छक 30, 5 एकम 5, 4 बचे, 5 नाम 45, 12 पंजे 60, डायरेक्ट कर ले रहे, एक बचा, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, और 5 चौक 20। ऐसे हमको कोई मतलब नहीं, बाकी को जोड़ लो। 9 दूनी 18 और 3 21, 4 25 और 4 29 के 9 हासिल 2, 9 और 2 11, 12, 14, 16 के 6 हासिल 1, 6 और 1 7 और 1 8, 3869, 3869 सॉरी। अच्छा, एक एक सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए कि हम 5 क्यों देख रहे हैं, जबकि 5 और 2 दोनों से बनना है। भाई 5 और 2 के जोड़े से अगर जीरो बनना है तो हम सिर्फ 5 की देख रहे हैं, उसका कारण है। हम इसमें करके देखते हैं। 2 से 2 बार, और 2 से 1 बार, बोलो कितने, तो 2 कितने हो गए 3। ये हमने पीछे भी करके देखे कि 2 हुए 3, और 5 कितनी बार बना है, 1 बार। अधिकतम ये चांस होते हैं कि 5 कम बनेगा और 2 ज्यादा बनेगा, इसीलिए हम 2 को ढूंढते हैं। अगर आप चाहें तो दोनों को अलग अलग ढूंढ लो, लेकिन एग्जाम में अगर इतना ही टाइम होता, भाई सबका एग्जाम निकल जाता ना फिर तो, इसीलिए स्मार्ट अप्रोच। अच्छा, ऐसा हो मतलब ऐसा पहले कभी हुआ तो नहीं है कि ऐसा क्वेश्चन आ गया हो कि जिसमें 2 कम है 5 ज्यादा है, तो आगे भी ना होने की संभावनाएं हैं। अगला क्वेश्चन आ गया। अब ये तो आपको करना पड़ेगा, छोटा है, इसको तो करो कम से कम, और आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना। ये मैं बता रहा हूँ, बड़ा क्वेश्चन है। 5995। चलो, 5 तिया 15, 5 एकम 5, और 5 नाम 45, 5 नाम 45।
5 30, 5 15, 5 9 45, 5 एकम 5, 1 बचा, 5 दूनी 10 और 5 सत्ती 35। ऐसे तो 25 बन 125 हो गए, फिर भी कर लो, 5 दूनी 10 और 5 25, ये 5 और ये 1। हमको इससे कोई मतलब नहीं। 9 9 18, 18 और 7 25, 25 5 30, 30 5 35, 35 और 1 36 के 4 हासिल 3, 9 और 3 12 और 3 15, 15 और 2 17 और 2 19, 9 हासिल 1, 1 और 1 2, 2 और 6 8 और 1 9। तो हमारा उत्तर हो गया भैया क्या, 39 96, ऑप्शन संख्या सी। चलो अगले पे आते हैं। यह 15620 है, 15620 करते हैं। 15620, 5 से 3 बार, 5 से 1 बार, 5 से 2 बार, 5 से 4 बार। क्या आगे करो, 5 30, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 से करो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, फिर 5 से 5 दूनी 10, 5 चौक 20, फिर 5 से 5 चौक 20। हमको इससे कोई मतलब नहीं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20 की जगह हासिल 2। तो यहाँ लिख लो, 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8 और 2 10, एक, एक और एक 2, 6 8 और एक 9, 3900। अगला क्वेश्चन, ये भी छोटा क्वेश्चन है, आप खुद से कर लेंगे। मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। 15370, चलो 15370 करते हैं। 15370, 5 से करो, 3 9 यानी 0, 5 सत्ते 35 और 5 चौक 20, फिर 5 से करो, 5 30, 5 एकम 5, 2 बचे, 5 चौक 20, आगे 5 से करो, 5 एकम 5, 1 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 चौक 20। हमको इससे कोई लेना देना नहीं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 8 और 2 10, 10 4 14, 14 और 4 18 का 8 हासिल लगा 1, 7 और 1 8 और 1 9 और 2 11 और 2 13 का 3 हासिल 1, 6 और 1 7 और 1 8 और हमें हो गया 38 38 38 38। ये ऑप्शन सही है। ठीक है भैया, अगले क्वेश्चन पे आओ। 15870, 5 से 3, 5 से 1, 5 सत्ते 35, 5 चौक 20, फिर 5 से 5 30, 1 5 तिया 15, 2 5 चौक 20, फिर 5 से 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 30, फिर 5 से 5 दूनी 10, 55 25, फिर 5 से 5 बार और फिर 5 से 1 बार। इससे हमको कोई मतलब नहीं। 4 और 4 8 और 6 14, 14 और 10 24 और 1 25 का 5 हासिल 2, 7 और 2 9 और 3 12 और 2 14 और 2 16 हासिल 1, 1 और 1 2 और 6 8 और 1 9। तो ये हो गया हमारा 39 65, 39 65। ठीक है भैया, ये वाला क्वेश्चन आप घर से करेंगे। और मैं कुछ चीजें और बता देता हूँ। जातीय मान स्थानीय मान, जातीय मान स्थानीय मान, जातीय मान से मतलब है फेस वैल्यू, जातीय मान से मतलब है फेस वैल्यू, और स्थानीय मान से मतलब प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू। हम संख्या के माध्यम से समझते हैं एग्जैक्ट चीज है क्या। ऐसे लिख लो 883। देखो, जातीय मान, जातीय मान का मतलब फेस वैल्यू, फेस वैल्यू मतलब जिसका जैसा फेस है वैसा ही होगा। यानी कि अगर 3 है तो ये हमेशा 3 रहेगा, 8 8 रहेगा और 5 5 रहेगा। ठीक है, ये तो हुए इनके जातीय मान। स्थानीय मान का क्या कॉन्सेप्ट है, जैसे ये 8 का स्थानीय मान निकालो,
तो 8, 8 के बाद कितनी संख्याएं हैं? एक, तो 1 0 लिख दो। ये 8 का स्थानीय मान हो गया और 8 का जातीय मान 8 हो गया। ठीक है। क्वेश्चन इनमें से कैसे बनते हैं? जैसे क्वेश्चन इनमें से कैसे बनते हैं हम इस पर चर्चा करते हैं। 58,537 में 8 के जातीय मान और स्थानीय मान का योग बताएं। तो 8 का जातीय मान क्या हो गया? जातीय जातीय मान हो गया 8 और स्थानीय मान हो गया कितना? 8 और 1 2 3, 8 के बाद 3 0। अब इनको आपको ऐड करना है, तो ये हो गया 8008। हो सकता है इसका गुणा पूछ ले, इसका भाग पूछ ले, इसका अंतर पूछ ले, तो ऐसी क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन और मैं करता हूँ। 80 में 5 के जातीय मान और स्थानीय मान का अंतर। तो ये हो गया 5 और स्थानीय मान कितना हो गया इसका? 1 2 3 0 और जातीय मान कितना हो गया? 5। तो ये हो गया 4995। तो ये जातीय मान और स्थानीय मान के हैं। आगे अगली वाली क्लास में इसके क्वेश्चंस आएंगे।